नमस्कार दोस्तों, क्रॉनिकल स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की एक भर्ती है सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती। उसके व्हाट्सएप ग्रुप से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और इसके अलावा जो आप लोगों के हमें सुझाव मिले हैं उनको भी इसमें कंसीडर करेंगे। बेसिकली मैंने देखा है कि व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आप लोगों के सहूलियत के लिए बनाया था, बल्कि कह लीजिए बनाया है, अभी भी कंटिन्यू है। और उसमें मैंने सोचा था कि जब तक ये लॉकडाउन चलता है, कोविड-19 महामारी के तहत आप लोग किसी तरीके से बाहर आउटगोइंग नहीं कर पाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप लोग एक दूसरे के साथ अपना इंटरेक्शन बढ़ा सकें। और साथ ही साथ एक ट्विटर अभियान जो चल रहा था जून माह में, तो उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करने के लिए भी मैंने इसमें इस ग्रुप को बनाया था, ताकि आप लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ईजिली शेयर की जा सके। लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको थोड़ा सा चीज़ों को लेकर अभी समझ नहीं है, या वो इतनी गंभीरता से इस ग्रुप को नहीं ले रहे हैं, तो उन्हीं के लिए फिर मुझे आज अल्टीमेटली एक वीडियो बना के आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि फ्रेंड्स, वैसे क्रॉनिकल स्टडी परिवार में आप लोगों को किसी तरीके के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ना मैं कभी किसी चीज़ का दबाव आप लोगों पे डालता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ही करिए, ना मैं कभी ये कहता हूं कि लाइक करके ही जाना है, ना मैं कभी ये कहता हूं कि आप 10 लोगों के साथ हमारा चैनल शेयर करिए। लेकिन आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको व्हाट्सएप ग्रुप की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बताना चाहता हूँ कि ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। कारण क्या है कि वैसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन जब कोई निजता का हनन, दूसरे की निजता का हनन होने लगता है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस ज़रूर आ जाते हैं। और वो निजता का उल्लंघन किसी के लिए भी हो, आपके लिए भी वो कोई होगा, तो आपको भी वो चीज़ ख़राब लगेगी। तो कोई भी पॉलिटिकल कमेंट ना करें। सबसे पहली बात है कि अपनी भर्ती से रिलेटेड जो मैटर है उसी पे डिस्कस करें। ख़ास तौर से जो इस समय करंट गवर्नमेंट है या प्रीवियस गवर्नमेंट है, सभी गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपना कार्य करती हैं। हमारे आपके हिसाब से कोई नहीं कार्य करता है, ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। तो किसी भी माननीय मुख्यमंत्री जी हों या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी हों या कोई अन्य अपने माननीय हों, सभी के साथ आपको रेस्पेक्टफुल बात करनी है ग्रुप पे। इसके अलावा अपने यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी अधिकारी हों, चाहे अध्यक्ष जी हों, चाहे सचिव जी हों, एंड सो ऑन जो भी हो, माना कि आप लोगों के अंदर एंजाइटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आप उन भाषाओं का प्रयोग करने लगें जो मतलब सभ्यता की श्रेणी में नहीं आते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी तरीके की रिलीजन वाली जो है कमेंट आप लोगों की एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और रिलीजन कास्ट दोनों की हम इसी में बता दे रहे हैं, रिलीजन और कास्ट को लेकर कोई भी आपकी कमेंट होगी तो उस पर आपके साथ एक्शन होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है इस चैनल के माध्यम से, जो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो उसको मॉनिटर करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और आप लोग इतना मुझे लगा समझदार हैं, क्योंकि आप कल को गवर्नमेंट ये या कोर्ट से आपको रिलीफ मिल जाती है और आपका केस फाइनल हो जाता है, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो जाएंगे। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी से समझिए, आप अपना माइंड मेकअप उस तरीके से करिए कि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। इस बात का वेट मत करिए कि जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप फील करेंगे कि मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया हूँ तो कैसे रिएक्ट करना। अभी से आप अपने अंदर वो सब गुण लाइए कि किस तरीके से हमें भाषा का प्रयोग करना है, सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ठीक है, अपनी भाषा को मर्यादित रखिए। इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि आप लोगों की ऐसी ऐसी लैंग्वेज कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा यूज़ कर लिया जाता है, तो आप लोग इतना ख्याल रखिए कि अपने परिवार में आपकी बहनें भी हैं, आपके मतलब परिवार में ऐसा नहीं केवल आप ही जुड़े हुए हैं, आपके भाई बहन सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए कि वो जिस भाषा का आप प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा, क्या आपकी फैमिली की कोई यदि कैंडिडेट जुड़ा होता तो उसको सुन के या पढ़ के अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपका परिवार है, आपका चैनल है, आपका यूट्यूब के साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, और कोई किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों का ख्याल रखिएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, वो जो चीज़ आपको अच्छी खुद के लिए ना लगे वो दूसरों के साथ ना करें। केवल एक ही मंत्र है, जो चीज़ हमें अच्छी खुद के लिए नहीं लगती है वो दूसरे के साथ नहीं करनी है। इस बात का ख्याल रखिए। बाकी रिमूव करना, ऐड करना बार बार, ये थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लगता। और मेरे लिए भी मेहनत का काम हो जाता है कि किसी को पहले ऐड करो, फिर उसकी एक्टिविटीज़ को मेजर करो, उसके बाद फिर उसको रिमूव करो। ये सब एक्टिविटीज़ आप लोग करें ही ना। आप लोग अपनी संयमित और ख़ास तौर से अपने असिस्टेंट ट्रेजरी अकाउंटेंट भर्ती से रिलेटेड बहुत ही मतलब गूढ़, जितना होता है ना गूढ़ डिस्कशन किया जाता है, वो करिए। छोटी छोटी बातें, बहुत टेंशन हो रही ना करिए, क्योंकि सभी के साथ प्रॉब्लम है और उसके समाधान के लिए हम आप दिन रात प्रयासरत हैं। इसके अलावा एक सुझाव हमें आया था, इसको मैं कई बार सोचा था कि मैं इसको कंसीडर करूंगा, क्योंकि ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा था।
इसमें ये प्रशांत पांडे जी के द्वारा हमें सुझाव दिया गया था और उसमें इन्होंने बताया है कि जो ट्विटर अभियान चल रहा है तो उसको 2 सेगमेंट में हम वीक में चेंज कर सकते हैं। 3 दिन हम गवर्नमेंट के जो भी अपने मुख्यमंत्री जी हैं या फाइनेंस मिनिस्टर जी हैं या किसी अन्य को करना है तो 3 दिन हम अपने गवर्नमेंट के लिए ट्विटर अभियान में ट्वीट कर सकते हैं और बाकी के 3 दिन जो बचते हैं उनमें न्यूज़ चैनल्स एंड अदर्स जिनको भी करना है उनको हम कवरेज कर सकते हैं। तो ये सुझाव मुझे ठीक लगा है, इस पे भी विचार किया जाएगा, क्योंकि आप एक दिन पूरा दिन किसी न किसी तरीके से ये कर देते हैं कि सभी को आज करना है, दिन भर पूरा करना है, ये करना है, वो करना है, तो उसको थोड़ा सा रेगुलेट करने की ज़रूरत है कि किस दिन किस पे फोकस करना है और कौन से दिन हमें न्यूज़ चैनल और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे फोकस करना है। तो आगे चल के इस पे भी हम लोग विचार करेंगे, आप लोग भी अपना विचार और सुझाव दीजिएगा। इसके अलावा ये इसमें इन्होंने बताया है कि जो ट्वीट हम सरकार को करेंगे वो अगले दिन न्यूज़ चैनल को रिपीट कर देंगे, तो ताकि कंटेंट आपका सेम रहेगा। ठीक है, बस खाली अपना हैशटैग वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो कर लीजिएगा, बाकी डेली बेसिस पे भी हो जाएगा और एक दिन का गैप भी हो जाएगा, स्लॉट वाइज आपका ये काम चलता रहेगा। तो आप लोग इस पे विचार करिएगा। ट्विटर अभियान अभी चलेगा, क्योंकि जब तक कोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं होती तब तक हमारे आपके पास विकल्प सीमित हैं और सीमित में खासतौर से ऑनलाइन विकल्प ही ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि उससे गवर्नमेंट का भी ध्यान आकर्षित होता है, साथ ही साथ आप भी अपनी बात रख सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। ये और दूसरा, ये ग्रुप से संबंधित बात इनके द्वारा जो की गई है ये आप सभी के लिए है, आप सभी लोग भी इस कमेंट पे खास तौर से विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी नेगेटिव कमेंट ना करें। नेगेटिव कमेंट किसी भी तरीके से हो, चाहे वो पॉलिटिकल कमेंट हो, चाहे वो रिलीजन कास्ट से या किसी मतलब महिला पुरुष के अगेंस्ट हो, इन सब चीज़ों से बचिए और अपना जो भाषा शैली है उसको संयमित रखिए। और इसके अलावा जो गतिविधियाँ हैं उन पे हमारी नज़र है हालांकि, लेकिन फिर भी आप लोग जो कॉपरेट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी आपके साथ कॉपरेट कर पाएंगे। तो आशा करते हैं ये जो सुझाव प्रशांत पांडे जी के द्वारा दिया गया है इसको आप लोग 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और हमारा भी सहयोग करेंगे, और जब आप हमारा सहयोग करेंगे तभी मैं आपका सहयोग अच्छी तरीके से कर पाऊँगा। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, लेकिन यहाँ पे बेसिकली इन व्हाट्सएप से संबंधित जो चीज़ें निकल के आ रही थी थोड़ा सा मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था, क्योंकि मुझे लगा कि बार बार रिमूव करना, ऐड करना थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग भी थोड़ा समझदार हैं, अपनी समझदारी का परिचय दें और एक गंभीर, जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आज की डेट में, मान के चलिए कि आप हैं, उसी तरीके से आप रिएक्ट करिए, उसी तरीके की अपनी भाषा शैली, संयमित भाषा का प्रयोग करिए, क्योंकि जो हमारी मर्यादा है हम अपनी मर्यादा में ही रहेंगे। ठीक है, जो चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं वो अलग मैटर है, लेकिन हमारी भाषा शैली और हमारी मर्यादाएं हमारी अपनी सीमित हैं, उन्हीं के अंतर्गत हमें बात करनी है। आशा करते हैं ये बार बार सब आपको समझाना नहीं पड़ेगा और इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल गंभीरता से लेंगे और उसी तरीके से ग्रुप पे आप अच्छी तरीके से अपनी कन्वर्सेशन कर पाएंगे, और सार्थक कन्वर्सेशन हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी सिंपली क्रॉनिकल हिस्ट्री नाम से सर्च कर सकते हैं, और यदि आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करना चाहें तो सिंपली हमें क्रॉनिकल हिस्ट्री नाम से वहाँ पे भी सर्च करके ज्वाइन कर पाएंगे। और यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो या तो आप क्रॉनिकल नाम से स्पेलिंग टाइप करके कर सकते हैं, या जो ये QR कोड दिया है आप QR कोड को स्कैन करके किसी भी QR स्कैनर से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करते हैं ये सब जो है चीज़ें आप लोग फॉलो करेंगे, अच्छे से आप अपना ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ट्विटर बयान वगैरह है, सब अच्छे तरीके से करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।